नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं 2026 टीवीएस रेडर 125 में मिलने वाली सीरीज की फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, याहू माइलेज, बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक आप लोगों को चीजें कितनी यहां पर सिमिलर मिलेगी, कितने यहां पर डिफरेंट मिलेगा, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को रेडर 125 खरीदना है तो आप लोगों के लिए बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल में आप लोगों के लिए कौन सा वेरिएंट खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर यह बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टीवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं तो वहां पर रेडर 125 के लिए आप लोगों को टोटल 7 वेरिएंट मिल जाएगा। अब कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहां पर मिलता जुलता जो 4 मॉडल है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया और इन्हीं 4 मॉडल के सारे मैं आप लोगों को टोटल जो 7 वेरिएंट है वो मैं आप लोगों को यहां पर बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों के लिए जो रेफरेंस आप बना सकते हैं इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक जाते हैं तो वहां पर आप लोग 11 से 16,000 रुपए तक आप लोग वहां पर ज्यादा पे करेंगे। अब कौन सी मॉडल, कौन सी वेरिएंट पे आप लोग कितनी यहां पर ऑन रोड प्राइस पे कर रहे हैं एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बारी बारी से समझ लेते हैं चीजें हमें यहां पर कौन सी वेरिएंट पे यहां पर मिल क्या रहा है। और स्टार्ट करते हैं यहां पर बेस मॉडल के साथ। अब जब आप लोग बेस मॉडल देख रहे हैं तो आप लोगों को सिंगल सीट के साथ ये डिस्क दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे भी एक आप लोग को और वेरिएंट मिलेगा जहां पर सिंगल सीट के साथ आप लोगों को ड्रम मॉडल भी मिल जाता है। अब मेरे अगर मैं एरिया के यहां पर बात करूं कृष्णनगर में तो वो मिलता है, आप कह सकते हैं सिंगल सीट के साथ ड्रम, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, शोरूम में आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कलर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोग सोचोगे भाई ये कौन सी कलर है, ये नया कलर है दोस्तों। जो कंपनी मरकरी यहाँ पर ग्रे कलर कहती है। अब इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हो तो पहले जो 2 कलर मिलता था रेड और ब्लैक, वो अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। और पहले ही बता दूं, ये बेस मॉडल में ही एक ऐसा मॉडल आप लोगों को मिल रहा है, मतलब ये सिंगल सीट के साथ डिस्क या फिर ड्रम, जहां पर कंपनी आपको ये आप कह सकते हैं किक स्टार्ट ऑर्डर करती है रेडर में, बिकॉज इसके ऊपर जितनी मॉडल्स आप लोगों को मिला वहां पर कंपनी किक स्टार्ट ऑफर नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट आप कह सकते हैं कलर ऑफ बेस मॉडल। बाकी इस ये जो नया कलर आप लोग देख रहे हैं इसकी भी 360 भी आप लोगों को छोड़ दो यहाँ पर वॉक अराउंड मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट वेरिएंट पर आ रहे हैं तो जैसे पहले भी आप लोगों को स्प्लिट सीट में मिला करता था, ब्लैक, रेड, आप कह सकते हैं ब्लू या फिर एफ ब्लू, फोर्जा ब्लू आप कह सकते हैं, या फिर येलो, ये आप लोगों को अभी भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ, एक और कंपनी यहाँ पर वेरिएंट लेकर आई थी, आइगो असिस्ट मॉडल, ठीक है। और तब मीटर जो था बेस आप कह सकते हैं मॉडल का मीटर आप लोगों को स्प्लिट सीट पे मिलता था, लेकिन फिर कंपनी ने अपग्रेड करा, आइगो वाली जो आप लोगों को मीटर मिलता था वो मीटर कंपनी यहाँ पर स्प्लिट सीट पर भी लेकर आई। और यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं स्प्लिट सीट और आइगो मॉडल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आइगो में नाडो जो ग्रे कलर है वो आप लोग को यहाँ पर और एक्स्ट्रा, स्प्लिट सीट में आप लोग वहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कलर मानकर चल सकते हैं। अब इसके ऊपर जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सुपर स्क्वाड एडिशन मिल रहा है, जहाँ पर अगेन आप लोगों को 4 कलर यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। डेडपूल कलर आप लोगों को मिल जा रहा है, वुल्वरीन आप लोगों को मिल रहा है, ब्लैक पैंथर आप लोगों को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो आयरन मैन कलर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। देन इसके ऊपर जब आप लोग आ रहे हैं तो ये हो गया आपका, आप कह सकते हैं टॉप मॉडल, ईबीएस वाली मॉडल। अब यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च करी थी रेड कलर के साथ, अभी आप लोग यहाँ पर नाइट्रो ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, प्लस यहाँ पर आप लोगों को एक और कलर जो कंपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुकी है, मेटालिक ब्लू कलर, वो आपको मिलेगा, शायद बहुत जल्द आप लोगों को मार्केट में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आप कह सकते हैं टॉप मॉडल में 3 कलर। अगेन यहाँ पर आप लोगों को 2 वेरिएंट मिल जाएगा, जैसे आप लोगों ने बेस मॉडल में देखा था, वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं डिस्क और ड्रम में आप लोगों को अब चेंज मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, आप लोग अगर 2 वेरिएंट देख रहे हैं तो आप लोगों को डिस्क या फिर एबीएस आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में मिल जाएगा। लेकिन ये आइगो यहाँ पर ये जो कंसोल आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ, ये जो 2 मॉडल में आप लोगों ने यहाँ पर कंसोल देखा था, सेम कंसोल यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन ये टॉप मॉडल है जहाँ पर आप लोगों को ये टीएफटी कंसोल मिल रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इस एबीएस वाली मॉडल में अगर आप आइगो देख रहे हैं, अगर आप लोग टीएफटी देख रहे हैं तो प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस है। कितनी यहाँ पर डिफरेंस है ये आगे मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो ये जो कलर है ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को ओवरऑल फीचर्स में क्या क्या चीज मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में, और अगर मैं आप लोगों को ऑन करके बताऊँ तो देखिए यहाँ पर 7 ही मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर जो सेम कुछ इस तरीके से दिखने वाले जो हेडलैम्प है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ, अगेन कहूँगा यहाँ पर 4 मॉडल सामने खड़े, लेकिन 7 वेरिएंट में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम 65 के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है, ये हो गया हाई बीम लो बीम। और पास लाइट आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। और किल
स्विच जो है कंपनी ने यहाँ पर दिया नहीं, तो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली ही इसको बिल्कुल ऑफ करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो आप कह सकते हैं सेमी फ्लेक्सिबल ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर चारों ही आप कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट मॉडल है या फिर सातों जो वेरिएंट है उसमें आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो ट्राई कलर वाला टच है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर सारी जो मॉडल्स हैं यहाँ पर रेडर की, इसमें आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप लोग आते हैं, अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा सारी ही मॉडल्स में आप लोग को यहाँ पर 31 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो भी आप लोगों को सब में ही बिल्कुल सेम मिलेगा और आप लोग को यहाँ पर फाइबर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों टायर पर। आप बेस मॉडल से लेके अगर आप लोग ये सुपर स्क्वाड एडिशन तक आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो टायर है ये आप लोगों को सेम मिलेगा, जो है 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल पर जा रहे हैं, चाहे आप लोग ये आईगो असिस्ट के साथ देख लीजिए या फिर आप यहाँ पर TFT कंसोल के साथ देख लीजिए, एबीएस वाले मॉडल पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो फ्रंट में कंपनी ने यहाँ पर टायर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, 90/90 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सेफ्टी सिस्टम देखते हैं तो मैं कह दूँ बेस मॉडल से लेकर यहाँ तक सुपर स्पोर्ट एडिशन तक जब आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाता है, SBT। मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट में यहाँ पर आपको जो डिस्क मिल रहा है ये भी अप्लाई होती हुई दिखती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर इस टॉप मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं मार्केट की बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाता है, सेफ्टी आप कह सकते हैं ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं, चाहे आप लोग बेस मॉडल से देख रहे हैं या फिर आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल तक आ रहे हैं, सेम आप लोगों को यहाँ पर ये जो 240 mm तक का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों को कैलिपर मिल रहा है सुपर स्क्वाड एडिशन तक आप लोगों को वहाँ पर गोल्डन कलर का मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में चाहे आप लोग यहाँ पर आईगो मॉडल के साथ देख लीजिए या फिर आप यहाँ पर आप कह सकते हैं TFT मॉडल के साथ देख लीजिए, आप लोग को यहाँ पर रेड कलर की बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टायर हो गया या फिर यहाँ पर ये जो सेफ्टी सिस्टम है इसमें आप लोग को डिफरेंस मिलेगा अगर आप लोग टॉप मॉडल से अगर आप लोग और सारी अगर आप लोग यहाँ पर मॉडल्स को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो। अब आते हैं यहाँ पर इंजन में। अगेन यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। अब डिफरेंस आप लोगों को बेस मॉडल में चीज़ थोड़ी सी अलग मिलेगी और सारे मॉडल्स में चीज़ आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजन आपको मिलेगा। अब आप पूछेंगे भाई ऑयल कूलिंग का क्या? देखिए ये जो कैपेसिटी है ये आप लोगों को यहाँ पर सारी ही आप कह सकते हैं मॉडल्स में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन ऑयल कूलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिखेगा। अब अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो 11.4 PS तक का पावर आप लोगों को यहाँ पर सारी ही वेरिएंट में आप लोगों को बिल्कुल ही यहाँ पर सेम दिखेगा, लेकिन टॉर्क में यहाँ पर आप लोगों को फर्क मिलेगा। ये जो बेस मॉडल है यहाँ पर आप लोग नोटिस करिएगा, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को सिर्फ क्या लिखा हुआ मिल रहा है, आप लोगों को आईगो लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन इससे ऊपर जैसे आप लोग जाते हैं आईगो के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो असिस्ट वाली चीज़ है ये भी आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, सुपर स्क्वाड में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए या फिर टॉप मॉडल में तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ बिल्कुल मिल ही रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया अगर आप लोग यहाँ पर इस बेस मॉडल में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 11.2 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन जैसे आप लोग इसके ऊपर इन सारी वेरिएंट्स पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 11.75 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल रहा है, मतलब 0.55 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। जिस वजह से मैं कहूँगा देखिए टॉप स्पीड में चाहे आप लोग बेस मॉडल देख रहे हो या फिर आप लोग टॉप मॉडल तक ही क्यों ना आ रहे हो, टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग क्विक एक्सेलरेशन चाह रहे हो, अगर आप लोग हाईवेज पर हैं कभी या फिर कभी आप लोग अगर सिटी राइड कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए तो वो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं ये स्प्लिट सीट मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक वहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि टॉर्क हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। टॉर्क मैं अगेन कहूँगा सिर्फ बेस मॉडल में ही आप लोगों को यहाँ पर कम मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क के बारे में। लेकिन एक और चीज़ जो इंजन से यहाँ पर रिलेटेड है जो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर इस टॉप मॉडल में ही मिल जाएगा, ABS वाली मॉडल, चाहे आप आईगो असिस्ट वाले देख लीजिए या फिर TFT कंसोल वाली, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने अपाचे में पहले भी देखा था, अपाचे पूरी जो सीरीज़ है आप लोगों को ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी मिलता था, वो चीज़ कंपनी अभी यहाँ पर इस टॉप मॉडल में भी डाल दिया है। अगर आप लोग ट्रैफिक पर है, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर माइलेज घटती है। तो यहाँ पर कंपनी ने ये चीज़ डाल दिया है कि अगर आप लोग मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर आप सेकंड गियर पर बाइक को डालकर आप लोगों ने यहाँ पर जो थ्रॉटल है उसको आप लोगों ने छोड़ दिया है, अपने आप यहाँ पर स्पीड लेती है और आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइलेज वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर टॉप मॉडल में मिलेगा, जो अगेन यहाँ पर आप लोग को नीचे वाली मॉडल से आप लोग को देखने में मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर इसकी क्योंकि इंजन के बारे में बात हो रही है, एक बार एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुना तो एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को सारी मॉडल में आप लोगों को सेम मिलेगा।
कैसा लगा आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मफलर कवर है ये आप लोगों को मेटालिक ही मिल जाएगा। कलर वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं टॉप मॉडल से लेके बेस मॉडल तक आप लोग को यहाँ पर सेम मिल जाएगा। लेकिन एक और बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये आप लोगों को सब में ही बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग सुपर स्क्वाड एडिशन तक भी देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप ब्रेक लीवर यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो रबर पैडिंग है ये आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो छोटी सी यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिले वो मैंने बता दिया। प्लस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर ग्रे कलर का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इन सारी आप लोग कह सकते हैं वेरियंट्स में आप लोग को यहाँ पर ब्लैक कलर का मिल जाएगा। छोटा छोटा डिफरेंस है, मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं बैक व्यू है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सारी ही मॉडल्स में अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी ऑन कर देता हूँ बिल्कुल, ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सके। सारी ही सातों वेरिएंट में आप लोगों को और 4 मॉडल जो मैं आप लोगों को यहाँ पर खड़ी कर रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं सेम जो आप लोगों को व्यू ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। एलईडी आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है। और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। अगेन टायर में यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग बेस मॉडल से लेकर सुपर स्पोर्ट एडिशन तक जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन तक का टायर मिल जाएगा विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 110 mm/80 सेक्शन तक का टायर मिल जाएगा विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो चाहे फ्रंट हो या रियर, अगर आप लोग टॉप मॉडल से नीचे अगर आप लोग जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को वहाँ पर वो चीज़ छोटा देखने में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को टायर के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर जो ब्रेक सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंस मिलेगा। बेस मॉडल से लेके अगर आप लोग सुपर स्पोर्ट एडिशन तक आएंगे तो आप लोग को 130 mm तक का यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर आइगो असिस्ट वाली कंसोल देख लीजिए या फिर यहाँ पर TFT कंसोल, यहाँ पर आप लोगों को जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी अपाचे में देखा था 200 mm तक का यहाँ पर ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा। अगेन फ्रंट की तरह में भी आप लोग यहाँ पर रेड कैलिपर के साथ मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो ड्रम ब्रेक है तो कैलिपर का यहाँ पर सीन है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सस्पेंशन देखेंगे, चाहे आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल देख लीजिए या फिर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल तक ही क्यों ना आ रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन वाला जो सेटअप है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टेबल वाला, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो ये रियर पोर्शन में भी आप लोगों को टायर हो गया या फिर यहाँ जो ब्रेक है इसमें आप लोगों को चेंज मिलेगा। लेकिन सस्पेंशन सारे आप लोग कह सकते हैं सातों वेरिएंट में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब बात करता है यहाँ पर सीट के बारे में। ऑलरेडी मैंने बताया था बेस मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर सिंगल सीट मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर जितनी मॉडल पर आप लोग जा रहे हैं आप लोगों को सब में यहाँ पर जो स्प्लिट सीट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और कुशिंग वगैरह चाहे यहाँ पर सिंगल सीट देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर स्प्लिट सीट देख रहे हो, सब में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। और स्पेस भी अगर आप लोग देख रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलन के साथ बैठ रहे हो, सब में आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है टॉप मॉडल से बेस मॉडल तक सब में से, और पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी सही भी आपको मिलेगा। और सीट हाइट की जहाँ तक बात है 780 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट भी मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है तो भी आप लोग आराम से इस बाइक को राइड कर पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इस टैंक के बारे में देख रहे हैं तो भले ये आप लोग को यहाँ पर फाइबर का मिलेगा बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक, लेकिन अगर आप लोग अंदर एक्चुअल टैंक देखेंगे आप लोग को मेटालिक मिलेगा और 10 लीटर का आप लोगों को मिल जाएगा। माइलेज आप लोग समवेयर 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है राइडर पे, राइडिंग कंडीशंस पे। यहाँ पर मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 50 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर क्वालिटी भी देख रहे हैं ना, मैं नहीं कहूँगा देखिए कि बहुत बेहतरीन है, लेकिन काफ़ी सही भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब ऐसा नहीं मतलब सोच सकते हैं कि भाई फाइबर क्वालिटी आप लोग यहाँ पर कंपनी खराब दे रही है, ठीक है, अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं सब में आप लोग को 180 mm तक का मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वेट देख रहे हैं तो देखिए ये जो बेस मॉडल है, चाहे आप यहाँ पर सिंगल सीट में या आप लोग डिस्क लीजिए, ड्रम लीजिए, यहाँ पर आप लोग को 124 किलोग्राम का मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं वहां पर आप लोग को 125 किलोग्राम तक का मिलेगा। तो 1 किलोग्राम बेस से जब टॉप पे जा रहे हैं तो ज्यादा है। लेकिन बीच में जो और आप लोग को यहाँ पर मॉडल्स मिल रहा है, यहाँ पर 123 किलोग्राम का मिलेगा। और दोस्तों अब जो हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल इस पर चलते हैं। अब यहाँ पर बेस मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा अगर आप लोग इसकी ऊपर वाली मॉडल्स में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्च तो इसी यहाँ पर कंसोल के साथ हुई थी। मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हाई लिख कर पूरा जो एनिमेशन ये आप लोग को मिल जाएगा। पूरा एक बार स्वाइप लेती है। बाकी जो टैकोमीटर ये आपको मिल जाएगा, गियर पोजीशन सेंसर, देन आप लोग को स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल रहा है। कौन सी मोड पर है, इको मोड पे फिर पावर मोड में, ये आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। इसके अलावा जो
ओडोमीटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोग मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी और यहाँ पर जो डिस्टेंस टू एम्प्टी या फिर जो एवरेज यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर कह सकते हैं टैंक के पास आप लोग को सारी मॉडल में यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल सेम मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच गैस वगैरह देख रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर सारी ही मॉडल में आप लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ सेम ही मिलता है। ठीक है, बस एक यहाँ पर आप लोगों को क्योंकि ब्लूटूथ नहीं मिल रहा तो यहाँ पर की नहीं है जो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास का स्विच आप लोग को मिल जाएगा, टर्न सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है और हॉर्न अगेन आप लोगों को सारी मॉडल्स में सेम मिल जाएगा। पावर मोड में अगर आप लोग डाल के चला रहे हैं बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, इको मोड में डाल कर चला रहे हैं तो बेटर आप लोग को यहाँ पर माइलेज मिल जाएगा और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर सुना दी है। अब अगर आप लोग यहाँ पर स्प्लिट सीट पर आ रहे हैं, आईगो मॉडल पर अगर आप लोग आ रहे हैं, सेम जो आप कह सकते हैं कॉन्सोल ये आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग सुपर स्पोर्ट एडिशन पर जा रहे हैं तो भी आप लोगों को सेम जो कॉन्सोल है इन दोनों में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अगेन बेस मॉडल से यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि इन दोनों में सेम है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सुपर स्क्वाड एडिशन से ही बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल जो है आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये आउटर चीज़ सेम है लेकिन इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो राइडर बता रही है, टाइम आपको बता रही है, हेलमेट पहनने को कह रही है। यहाँ पर इको या फिर पावर मोड कौन सी है आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको बता देगी। टैकोमीटर बता रही है, गियर पुशर सेंसर आप लोग को बता रही है, स्पीडोमीटर यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिप के बाद आप लोग यहाँ पर ए बी डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर आपको बता देती है। बाकी यहाँ पर जो पावर का बटन आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था असिस्ट की वजह से यहाँ पर बूस्ट मोड आ जाती है। अगर आप लोग को यहाँ पर ये पावर नीला यहाँ पर कलर के साथ शो करती है, अगर आप लोग को चैनल फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को ये बहुत बार बताया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर ये नीला आप कह सकते हैं यहाँ पर बार के साथ अगर यहाँ पर ये बूस्ट मोड शो कर रही है तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप लोग ओवरटेक्स वगैरह करना चाहते हैं बेहतर आप कर सकते हैं। बाकी जो आप कह सकते हैं ये जो फ्यूल का सेंसर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी बेस मॉडल में ब्लूटूथ नहीं था लेकिन उसके ऊपर जितनी भी आप लोग मॉडल्स में जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ब्लूटूथ है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन कॉल एसएमएस आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। ये चीज़ आप लोग को वहाँ भी सेम मिलेगा। इनफैक्ट ये सेम कंसोल ये आप कह सकते हैं ये जो एबीएस वाली मॉडल है यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइस कम है। टीएफटी मॉडल्स ऑलरेडी मैंने आपको कहा है, प्राइस के बारे में बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर चीज़ जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी अब आते हैं यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल में। टीएफटी कंसोल सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर ये एबीएस मॉडल में और टॉप मॉडल में ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो एक बार इसको ऑफ करके बिल्कुल ऑन करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना भूल रहा था, यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए जो बटन है ये आपको मिल रहा है, जो आप लोगों को वहाँ पर बेस मॉडल में मिल नहीं रहा था। अब इसको यहाँ पर एक बार बिल्कुल ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एनिमेशन है ये भी डिफरेंट और एक साउंड भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिला था। और इसके साथ यहाँ पर ये टीएफटी कंसोल आपको मिल रहा है, इंटरफेस कंप्लीटली डिफरेंट आपको मिलेगा। ये टैकोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, देन आप लोग कौन सी मोड पे चला रहा है यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखा रही है, स्पीडोमीटर आपको बता रही है, फ्यूल के सेंसर आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता रहा है। देन यहाँ पर ट्रिप की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता रही है। बाकी यहाँ पर आई बटन के साथ एक और बटन जो जुड़ जाता है वो है मेनू बटन, ताकि आप लोग यहाँ पर इसको टॉगल कर सकें। आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज माइलेज और यहाँ पर ओडोमीटर आपको बता रही है। और अगर आप लोग इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप ए ट्रिप बी का जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। फिर जो रेंज है ये भी आप लोगों को बताती है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अभी आ चुकी है। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं एवरेज स्पीड के बाद आप लोगों को यहाँ पर टॉप स्पीड आप कितनी यहाँ पर अचीव कर चुके हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को टीएफटी कंसोल मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम अगर आप लोग स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ता है तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, स्पोर्ट्स अलर्ट, ठीक है, म्यूजिक, सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। तो सबसे आप कह सकते हैं कि एडवांस कंसोल जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो टॉप मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये बटन के साथ आप लोग को मेनू बटन जुड़ता हुआ दिख रहा है। मेनू बटन यहाँ नहीं है लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ है तो आई बटन आपको मिल जाएगा इस वाली मॉडल पर भी, लेकिन बेस मॉडल में नहीं आप लोग को ये आई वाली बटन मिलेगी, नहीं आप लोग को वो मेनू वाला बटन वहाँ पर बेस मॉडल में मिलने वाला है, ठीक। और साथ ही अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं यहाँ पर सारी मॉडल्स में आप लोग को जो मिरर है बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा, स्टाइलिश है और रियर व्यू भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बिल्कुल निकाल कर दे देती है। अब अगर मैं आप लोग यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो चाहे आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं या फिर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल में आ रहे हैं, सब में आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। जहाँ पर आप लोगों को लेडीज फुटवेयर्स के साथ साड़ी गार्ड जो आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेटेड मिलेगा। बाकी टॉप मॉडल से लेकर बेस मॉडल तक जब आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग को सेम ही जो ओपन चेन सिस्टम है आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड कट ऑफ सेंसर के साथ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाएगा, 1 डाउन 4 अप, चाहे आप बेस मॉडल में देख रहे हो चाहे आप टॉप मॉडल में देख रहे हो। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं क्रैश गार्ड भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाएगा और भले ही कलर डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर ये जो इंजन काउल है आप कह सकते हैं क्वालिटी इसकी भी काफ़ी तगड़ी है। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में सब में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या चीज़ें सेम है, क्या आप लोगों को डिफरेंट है, ये मैंने बता दिया। और अब यहाँ पर जो प्राइस है इसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल सीट के साथ ड्रम वाले एडिशन पर जा रहे हैं 1,02,500 रुपीज़ आपको पे करना है। और अगर आप लोग सिंगल सीट के साथ डिस्क वाले एडिशन पर जा रहे हैं 1,07,300 आपको पे करना है। और अगर आप लोग सिर्फ सिंगल सीट के साथ आईगो वाली यहाँ पर मॉडल पर आ रहे हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ आईगो मॉडल मतलब नार्डो ग्रे कलर के साथ जो आईगो मॉडल आ रही थी, मैंने कहा है कि आईगो मॉडल और यहाँ पर ये स्प्लिट सीट के साथ अभी क्योंकि आईगो कंसोल यहाँ पर भी आ गया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1,13,200 आप लोग पे करेंगे। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं ये सुपर स्क्वाड एडिशन में, तो यहाँ पर आप लोग 1,14,300 पे करें। मोटा मोटा इसके मुकाबले यहाँ पर ये कलर ग्राफिक्स वगैरह इसकी वजह से आप लोग 1,000 रुपये तक यहाँ पर आप और ज़्यादा पे करें। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल पर आएंगे, मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये जो कंसोल आप लोग को आईगो वाला मिल रहा था वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो उस कंसोल के साथ अगर आप लोग ये एबीएस वाले मॉडल पर आते हैं 1,16,500। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये टीएफटी कंसोल के साथ जा रहे हैं, मोटा मोटा और 2,000 आप यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे 1,18,500 रुपीज़ तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चीज़ें आपको सिमिलर क्या मिल रहा है, डिफरेंट क्या मिल रहा है, प्राइस जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, मैंने पहले ही कहा था। और आप कह सकते हैं बेस से टॉप पे जब आप जा रहे हैं 11-16,000 रुपये तक आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब सत्य बच्चन की घड़ी में कंक्लूजन में ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप लोगों को रेडर की लुक पसंद है, आप चाहते हैं कि आप लोग को सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी से आप लोग खुश हैं, एबीएस की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर 125 सीसी में एक स्पोर्टी लुक चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस आप लोग को अच्छा चाहिए, आप लोगों को अगेन मैं कहूँगा थोड़ी सी वो मॉडर्न फीचर जैसे कि आप लोग को यहाँ पर कंसोल आप लोग को डिजिटल चाहिए, आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर लाइट चाहिए, माइलेज 50-60 के बीच चाहिए, कलर अगर आप लोग को यहाँ पर मरकरी, अगर आप लोग को यहाँ पर ये ग्रे सही लग रही है, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर ये बेस मॉडल भी ले सकते हो। और अगर आप लोगों को डिस्क मॉडल भी नीचे अगर आप लोग ड्रम लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप लोग डिस्क के साथ जाइए, बेटर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग कंसोल में थोड़ा सा और एडवांसमेंट चाहते हैं जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्प्लिट सीट के साथ आईगो मॉडल आ रही है ये आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप लोगों को यहाँ पर सुपर स्क्वाड एडिशन की जो वुल्वरीन, आयरन मैन, ये सारी अगर आप लोग स्टिकरिंग वगैरह चाहिए 1,000 रुपये और आप लोग ज़्यादा डालिए, ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों बेस्ट अगर आप लोगों को मतलब मैं अपने हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पर जो आईगो असिस्ट कंसोल के साथ जो आप लोगों को यहाँ पर एबीएस वाला मॉडल मिलता है ये आप लोग लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डुअल डिस्क भी आपको मिलेगा तो बेटर ब्रेकिंग है, प्लस आपको एबीएस भी मिलेगा तो सेफ्टी भी बढ़ती है। प्लस अगर आप लोग आईगो मॉडल के साथ अगर आप लोग इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं जो ब्लूटूथ है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस मीटर कंसोल चाहिए, टीएफटी चाहिए, थोड़ा सा और कॉकपिट एक्सपीरियंस आप बेहतर करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो आप टीएफटी वाली कंसोल इसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन आप लोगों को आईगो मॉडल से अगर आप लोग देख रहे हैं टीएफटी कंसोल यहाँ पर आप कह सकते हैं ईबीएस वाले मॉडल पे तो करीबन 2,000 रुपये तक आप लोग वहाँ पर और ज़्यादा पे करना होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। लेकिन हाँ एक बात तो सही है, अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर सातों ही वेरिएंट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब फीचर में क्या डिफरेंस है नहीं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप कौन सा मॉडल खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, यहाँ पर बेस मॉडल, मिड मॉडल या फिर टॉप मॉडल, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।